नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का नाम है रक्षाबंधन की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति भी करती थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगीं। सुबह जल्दी जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानी बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ और इसी रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वह बोला, आप इसलिए तो ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटे भाई के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आवा भगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आवा भगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसके घर के लिए रवाना कर दिया। विदा करते समय खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था। इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए फिर से रवाना हो गए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा भाई के महलुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। यह देखकर वह बहुत नाराज़ हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनके तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था? वह ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है।
हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पे यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फ़र्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़ के श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। धन्यवाद। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।